डिबेट चाहते हैं तो आपको फिर उस किताब का रेफरेंस देना पड़ेगा, उस तारीखी पसमंजर को देखना पड़ेगा। 1979 में जब सोवियत यूनियन पेशावर के पास तोरखम पर आकर खड़ा हो गया था, तो आप मुझे बताइए कि उस वक्त पाकिस्तान क्या करता? हम सोवियत यूनियन को वेलकम करते? हमारे पास दो ऑप्शन थे, या हम उसको वेलकम करते कि आप आइए, हमारी सरहदों के साथ आइए, हम अमेरिकन ब्लॉक छोड़ के आपके साथ शामिल होते हैं, और चंद दिन के बाद जो चूंकि पिछले 150 साल से आप सेंट्रल एशिया को रोकते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हुए, तो इंशाल्लाह अगले 50-60 साल में आप कराची भी आ जाएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन यह था। दूसरा ऑप्शन यह था कि हम उनको रेजिस्ट करें। इट वॉज अ पॉलिसी ऑप्शन। हमने एक जियो पॉलिटिकल गेम में उनको रेजिस्ट किया अपने नेशनल इंटरेस्ट में, जिसमें अमेरिकन, सऊदीज, चाइनीज, फ्री वर्ल्ड सो कॉल्ड हमारे साथ शामिल थी। हम उस हमने एक ऐसी वॉर ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, सोवियत यूनियन को निकाला, उसके बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, आज जो पूरे सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, वेस्टर्न ऑयल कंपनीज, ये आपका पॉइंट आ गया, तो सारा सेंट्रल एशिया भी तो इसी वजह से आजाद कराया गया। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? जी, मेरे ख्याल से ये शुक्र है कि इन्होंने इसका इतराफ किया कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मसाइल मौजूद हैं, सब यहूदी साजिश नहीं है या हिंदुस्तान की साजिश नहीं है जो कि कुरान से शादियां ये करने पे वडेरों को मजबूर करता है, या हमारे यहाँ जो बच्चियों के साथ सलूक होता है वो भी कोई गैर मुल्की हाथ नहीं है। अब रही जिहाद की बात, भाई अफगान जिहाद हो गया, सोवियत यूनियन निकल गया। ज़ैद हामिद साहब, हम आपकी तायीद करते हैं, हम आपको क्या बोलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि आपने बड़ा काम किया। उसके बाद क्या हुआ? जब 1989 में 1990 में फौजें चली गई सोवियत, तो फिर वो जिहाद की इंडस्ट्री थी, उसको हमने क्या किया? कभी कश्मीर भेज दिया, कभी बोस्निया का रुख किया, कभी कहा कि जाओ भाई चेचनिया जाओ, अब और कभी हिंदुस्तान जाओ, मुंबई में जाओ। सवाल ये है कि उसका तो कुछ करे ना। वो आज हमारे गले पड़ गई है, वो पाकिस्तानी शहरियों को मार रहे हैं, वो एक ऑटोनोमस ग्रुप्स बन गए हैं, उसमें बैरूनी मुल्क हाथ भी हो सकता है, वो डील कर सकते हैं। मैं आपके पास करना है रजा रूमी साहब, लेकिन ज़ैद हामिद साहब का तो स्कूल ऑफ थॉट यही है कि ऑब्वियसली जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया उनके खिलाफ जिहाद हो सकता है। क्यों जी ज़ैद हामिद साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान का जिहाद एक फॉरेन ऑक्यूपेशन, नहीं सर उसकी बात नहीं कर रहा मैं जैसा मेरी बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूं कि हम वो आपने बात कह दी है, वो तो हो गई, वो तो अप्रिशिएट किया है। रजा रूमी ने पता नहीं किस तरह किया है, दिल में क्या है, मुंह पे क्या है, मुझे नहीं पता, हो सकता है दोनों चीजें एक जैसी उनकी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने जो कंट्रीज गिनवाई हैं, इंडिया का नाम गिनवा दिया इन्होंने, आगे दूसरी कंट्रीज गिनवा दी, तो आप तो इस चीज में बिलीव करते हैं ना कि पाकिस्तानियों को जिहाद करना चाहिए इंडिया के खिलाफ? देखिए कमरान, बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की लेजिटिमेट लीगल हैसियत को समझिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जिस तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपने डिवाइड करने के बाद आपने डीएमजी बनाया हुआ, डीमिलिटराइज्ड जोन, वहां पे सीज फायर की कंडीशन है, वहां कोई इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज नहीं है। ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जो हमारे सुनने वाली ऑडियंस है ना, वो उनमें कुछ आम मेजोरिटी जो है वो बेचारे इतने ऊपर टेक्निकल चीजें नहीं समझते जो आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि जो लोग जानना चाहते हैं कि आप एग्री करते हैं ना इस बात से कि पाकिस्तान को, क्योंकि हम यूनिवर्सल एंटिटी है मुस्लिम ब्रदरहुड, तो जिहाद जो है वो तो जायज है। जो रजा रूमी साहब चीख रहे हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंडिया के खिलाफ जिहाद हो सकता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एम आई राइट और रॉन्ग? कमरान, दो बातें, रजा रूमी ने एक बात जो कही थी, मैं उसको भी आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। कश्मीर में जहाज 100% जायज है, इसमें कोई एब्सोल्युटली डाउट की बात नहीं है। हम जितने मुजाहिदीन अंदर भेज सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, हम किसी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करेंगे और हमको वो करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो कुछ, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, जो कुछ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है ये मुजाहिदीन की वजह से नहीं हो रही, ये ना अफगान तालिबान की वजह से हो रही है, ना हिकमत यार की, ना हक्कानी की वजह से, ना कश्मीरी मुजाहिदीन की वजह से। ये वो डिसइंफॉर्मेशन है जो लिबरल फैलाते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी CIA स्पॉन्सर्ड, तहरीक तालिबान, पेंटागन की वजह से हो रही है, TTP की वजह से पाकिस्तान में कर रहे हैं। बेसिकली जिहाद हम कर सकते हैं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू ज़ैद हामिद साहब। तो आपको इतराज क्या है? फिर जिहाद के लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी होनी चाहिए बकौल ज़ैद हामिद साहब। जी यार, इनकी बात माजरत के साथ सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। अगर इनकी बात सीरियसली किसी ने ले ली तो पाकिस्तान जो है वो 20-30 साल की जंग में चला जाएगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इनकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जज्बात में ठंडा पानी पिए जायद साहब। मेरे ख्याल से वो जो शादियां होती हैं वो भी यहूदी साजिश है, और वो जो 1000 चीजें पाकिस्तान में मसले हैं। जायद साहब से कुछ और बात किया करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिहाद जो है वो रजा में आ रहा हूं आपके पास। देखें, ये तो आपने एक ओपिनियन दिया जो कि आपने उनके ऊपर दिया, लेकिन ये ओपिनियन उनके ऊपर मैंने नहीं पूछा कि वो नहीं। देखिए अगर पाकिस्तान आज रियलिटी है शायद। एक सवाल है,
उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन दी है लाइन ऑफ कंट्रोल की, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दी गई इंटरप्रिटेशन है। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं विद आर्गुमेंट, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं विद आर्गुमेंट। द रियलिटी इज शाहिद के देयर इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल व्हिच इज अ डिफेक्टो बॉर्डर। आजाद कश्मीर हो गया या जम्मू, which is not an acknowledged border, which is a defecto, absolutely which is a not. defecto Line of border। control पिछले भाई 60 साल में 60 दफा तब्दील हो जाहिद चुकी है। साहब आप जाके वहां पे चले जाएं। कश्मीर में पाकिस्तान की फौज की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, उसने खुद एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। अगर जाहिद साहब 90s में रहना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन पाकिस्तान की फौज की डॉक्ट्रिन चेंज हुई है, पाकिस्तान के थ्रेट परसेप्शन चेंज हुए हैं। फौज की जो नई डॉक्ट्रिन आई है उसमें फौज की डॉक्ट्रिन में सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इंटरनल थ्रेट है जो ठीक है। अली आपकी पॉइंट आ गया आपका। ये अच्छा रजा रूमी साहब ये बताइए कि इस मतलब इसमें क्या दो आपको डिसएग्रीमेंट है, जिस तरह वो फरमा रहे हैं जैद हामिद साहब के नहीं देखिए भर दिया जाए कश्मीरी बात ये है जी मुजाहिदीन से। मुझे देखिए जी, क्यों आप मुझे मरवाना चाहते हैं? मैं कौन होता हूँ? आप इंडियन थोड़ी है, आप इंडियन थोड़ी, आप इंडिया जाते हैं फ्रीक्वेंटली, इंडियन नहीं है आप। हाँ नहीं इंडियन ना समझा करें। ये तो जैद हामिद साहब तो पीसफुल आदमी है, बाहर बहुत सारे जिहादी बैठे हुए। देखिए जिहाद जो होता है, हमने जो पढ़ा है समझा है अपने बड़ों से, जो कुछ किताबों में पढ़ा है कि रियासत जिहाद को डिक्लेयर कर सकती है, इस्लामी रियासत, प्राइवेट ग्रुप्स नहीं कर सकते। आप, मैं, जैद हामिद, कोई मिलिशिया, कोई और ग्रुप नहीं उसका ऐलान कर सकता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी भाई अपने मुल्क के अंदर इतना कुछ है जिहाद करने के लिए, जहालत के खिलाफ, गुलबत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, उसके खिलाफ तो हमारा अभी जिहाद स्टार्ट ही नहीं हुआ। हमें शौक है अफगानिस्तान पे कब्जा करो, कश्मीर पे कब्जा करो, वो कर दो। अब पाकिस्तान को जो है एक एक्सपेंशनिस्ट जो ख्वाब हम देखते हैं ना कि वो माजी में जो 1000 साल पहले होता था, वो उसको दोबारा ले आए। भाई हकीकत का सामना करें। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इस मुल्क के अंदर बहुत तब्दीलियां आनी है। हमें अपने जो सोसाइटी में इल्ज है उनके खिलाफ जिहाद करना है। और सबसे बड़ी ये बात है कि हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ पीसफुल रहना है। वो हमारे नेबर्स हैं, हमें उनके मुल्कों को तस्लीम करना चाहिए, मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। मौलाना मदूदी ने भी कामरान एक चीज, ये जो हम लोग जो ऑस्ट्रिच की तरह हम लोग जो रह रहे हैं ना, अपना सर अंदर जमीन के अंदर घुसाए हुआ है, और हम मानते हैं कि यार ये जो भी कोई आ रहा है, हमें बैरूनी ताकत हमें खुदा न खास्ता कब्जा करना चाह रही है, इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान में चाहे फिरकावाना ये सेक्रेटेरियन टेररिज्म हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे एथनिक टेररिज्म हो, या जो आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये मुसलमान हैं, ये इसमें से बात लोग हमसे नाराज हैं। मैं आपका पॉइंट समझ गया। जैद हामिद, एक बात कह दूं, जी जैद हामिद साहब, नहीं कामरान, मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो 71 का हैंगओवर यहां पे था। अब पाकिस्तान को कोई नहीं तोड़ना चाहता, किसी को, सब डरते हैं, कहते हैं भाई इस मुल्क को सलामत रखो, चीन हो चाहे हिंदुस्तान हो, ईरान हो।